क्वेश्चन है आपका, अ वायर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 16 ओम। एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस कितना है, 16 ओम है। इट इज मेल्टेड एंड ड्रॉन इनटू अ वायर ऑफ हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ। इस वायर को मेल्ट किया गया और उसके बाद जो नया वायर बनाया गया या ड्रॉ किया गया, उसकी जो लेंथ है वो ओरिजिनल लेंथ की हाफ हो जाती है। पूछा है आपसे, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द न्यू वायर। नए वायर का आपको कैलकुलेट करना है रेजिस्टेंस। तो एक क्वेश्चन तो आपका ये वाला हो जाता है। दूसरा आपसे पूछा, व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन इट्स रेजिस्टेंस। इसके रेजिस्टेंस में परसेंटेज चेंज क्या हुआ। ठीक है, 2013 का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें निकालना है रेजिस्टेंस। ठीक है, किसका निकालना है, नए वायर का। तो हमें फाइंड आउट करना है रेजिस्टेंस ऑफ आर ऑफ न्यू वायर। ठीक है, ये हमको फाइंड आउट करना है। इसको हम आर डैश से शो कर सकते हैं। हमें पुराने वायर का, जो हमारा ओरिजिनल वायर है, उसका रेजिस्टेंस दिया हुआ है R इज इक्वल टू 16 ओम। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि आपका जो वायर है वो मेल्ट हुआ, यानी उसका वॉल्यूम सेम रहा है। ठीक है, तो वॉल्यूम यदि सेम रहा है वायर का, तो V इज इक्वल टू हो गया V डैश। V क्या है, नए ओरिजिनल का वॉल्यूम है। V डैश जो है वो न्यू वायर का वॉल्यूम हो गया। क्लियर हुआ। अब यहाँ पर जब वॉल्यूम सेम है, तो यहाँ पर यानी कि देखो, लेंथ हाफ हो गई है। लेंथ हाफ हो गई है तो उसके हिसाब से क्रॉस सेक्शन एरिया डबल हो जाएगा। इसको और अच्छे से कैसे समझ सकते हो, वॉल्यूम यदि बराबर है दोनों का, तो V की वैल्यू कितनी है, AL। AL क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ओरिजिनल वायर। A क्या है यहाँ पर, A इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ओरिजिनल वायर। ठीक है, और L क्या है, लेंथ ऑफ ओरिजिनल वायर। ठीक है, ये किसके बराबर हो जाएगी, ए डैश एल डैश। ए डैश है आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ न्यू वायर, और जो आपका एल डैश है वो है आपका लेंथ ऑफ न्यू वायर। यहां तक क्लियर हुआ। ठीक है, अब यहां पर ए एल इजिकल टू ए डैश एल डैश है। हमें एल डैश की वैल्यू तो पता है। एल डैश क्या है, एल डैश की वैल्यू तो आ गई यहाँ पर हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ, यानी कि L/2 है आपकी वैल्यू एल डैश की। तो हम यहाँ पर, हमें ए डैश की वैल्यू हमें चाहिए कि कितनी है। ठीक है, जैसा कि मैंने कहा कि डबल हो जाएगी, लेकिन इसको हम कैलकुलेट करके कैसे निकालेंगे। तो ए डैश इज इक्वल टू हो जाएगा, हम ए अपॉन ए डैश कर लेते हैं यहाँ पर, और फिर क्या हो जाएगा आपका एल डैश। ये एल डैश है, ये अपॉन एल हो जाएगा। ठीक है, ए के नीचे हम एल ए डैश ले आए, इधर एल डैश के नीचे एल आ गया। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना है आपको, ठीक है, ए अपॉन ए डैश हो गया, और एल डैश की वैल्यू कितनी है, L/2, राइट। तो L/2 अपॉन एल। तो यहाँ पर ए अपॉन ए डैश इज इक्वल टू हो जाएगा, एल एल कैंसिल हो गया। ठीक है, एल एल क्या हुआ, यहाँ पर कैंसिल हो गया, और ये 2 नीचे आ जाएगा तो 1/2 हो जाएगा। जब ये 1/2 हो गया, तो यानी कि आपका जो ए डैश की वैल्यू आ गई, वो क्या हो, ये दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे इससे, और ये इससे हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो इसकी वैल्यू क्या जाएगी आपकी, ए डैश इजिकल टू 2a। तो यहाँ पर ये आपकी ए डैश की वैल्यू आ गई। एल डैश आपको यहाँ पर पता ही है। अब हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे इसमें रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस हमारा देखो, फर्स्ट वाले का रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे हम, हमें पता है फॉर्मूला है, सिंपली उसको निकालना नहीं, हमको आर की वैल्यू ऑलरेडी दी हुई है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमने फॉर्मूला पुट करना है, आर इजिकल टू रो L/A। क्लियर। तो आर डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, ऑब्वियसली एल रो एल डैश अपॉन ए डैश हो जाएगा। अब आर डैश इज इक्वल टू रो तो सेम रहेगा, क्योंकि मटेरियल सेम है वायर का। क्लियर। एल डैश की वैल्यू है L/2, और ए डैश की वैल्यू हमने क्या निकाली, 2a। L/2, और यहाँ पर आ गया आपका 2a। तो यहाँ पर हमारा आर जो है, आर डैश की वैल्यू क्या जाएगी हमारी, रो, और एल अपॉन, और ये 2 नीचे आ गया तो 4a हो गया। ठीक है, ये 2 फ्रैक्शन में है ना, ये नीचे आ जाएगा। अब हमें पता है, वी नो दैट रो
एल अपॉन ए किसके इक्वल है, आर के, और ये इसको इक्वल है आपका कितने के, 16 ओम के। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकती हूँ, आर डैश की वैल्यू क्या लिख सकती हूँ, रो एल ए, ये तीनों किसके बराबर हो गया आपका, जो हमने इक्वेशन लिखी है ये 16 ओम के बराबर है, क्योंकि ये आर की वैल्यू के बराबर है, राइट। तो ये हो गया आपका 16 अपॉन 4, तो आर डैश की वैल्यू आ जाएगी आपकी 4 ओम। तो ये हमारा आंसर आ गया आपका रेजिस्टेंस का, आर डैश इज इक्वल टू आ गया आपका 4 ओम। बहुत सिंपल हो गया। तो दो चीज़ हमारी समझ में आ गई, हमने रेजिस्टेंस निकाल लिया नए वाले का, किस तरह से हमारा एल डैश की वैल्यू और ए डैश की वैल्यू आई वो हमने देख लिया। अब हम आते हैं लास्ट पॉइंट पर, जो क्वेश्चन का है कि व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन इट्स रेजिस्टेंस। तो परसेंटेज चेंज इन इट्स रेजिस्टेंस, यहाँ पर मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ। ठीक है, यहाँ पर आप लिखोगे परसेंटेज चेंज इन इट्स रेजिस्टेंस। ठीक है, ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल हो जाएगा आपका आर माइनस आर डैश अपॉन आर, और इसको आप ब्रैकेट में डालोगे मल्टीप्लाई 100, राइट। तो यहाँ पर देखो आर की वैल्यू क्या है आपका, जो परसेंटेज चेंज की वैल्यू आ जाएगी आपकी, आर की वैल्यू आपका 16 ओम है। सिंपली यहाँ पर पुट करनी है आपको वैल्यू 16, आर डैश की वैल्यू आपकी 4 अपॉन आर की वैल्यू भी 16 हो गई, और इसको ब्रैकेट में डालिए आप, मल्टीप्लाई कर लीजिए आप 100। 16 माइनस 4 क्या हुआ आपका 12, 12 अपॉन 16 मल्टीप्लाई 100, कैलकुलेट कर लो, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20, 25 3 ज़ा क्या हो गया आपका 75, यानी जो परसेंटेज चेंज आया, परसेंटेज चेंज इन इट्स रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 75%। ये आपका आंसर आ जाता है लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन का। क्लियर, समझ में आ गया कैसे निकाला आपने, फॉर्मूला लिखा आर माइनस आर डैश अपॉन आर। ठीक है, जो परसेंटेज चेंज आपको निकालना है, और इसलिए मल्टीप्लाई किया आपने 100 से, आर की वैल्यू लिखी 16, आर डैश की लिखी आपने 4 अपॉन 16 हो गया। इसको आपने जब ओपन किया ब्रैकेट को, इसको 12, 16 माइनस 4 12 आ गया, और अपॉन 16 आ गया, कैलकुलेशन करके 75 आ जाता है, 75% आ जाता है परसेंटेज चेंज। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को करोगे। यहाँ पर समझने वाली बात जो मेन थी वो ये थी कि जब ये मेल्ट हुआ है और इसका जो लेंथ है ओरिजिनल लेंथ से आधी हो गई है, तो किस तरह से आपको ए डैश और एल डैश की वैल्यू पुट करनी है, नया रेजिस्टेंस निकालना है। इस तरह के क्वेश्चंस आपने और कर रखे हैं, तो बहुत सिंपल है ये, लेकिन थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट है कि व्हाट इज़ द परसेंटेज चेंज इन इट्स रेजिस्टेंस, तो ये आप निकाल सकते हो अच्छे से। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग अचीवर्स एकेडमी। पसंद आया वीडियो तो लाइक करना, कमेंट करना, और नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे।